डायबिटीज़ एक दिन में ख़त्म हो सकती है या फिर कंट्रोल हो सकती है। डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपके खाने पीने का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। से WHO के अनुसार इसकी न्यूनतम वैल्यू 70 से 120 तक होनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेक केयर और इसमें हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या डायबिटीज़ एक दिन में ख़त्म हो सकती है या फिर कंट्रोल हो सकती है। डायबिटीज़ जिसे कि हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से हमारा मतलब है कि आप दिन भर में जो कुछ खाते पीते हैं उसकी वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपको जो भी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से, उसमें से एक बीमारी है शुगर यानी मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपके खाने पीने का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आपकी सेहत पर जब ये असर पड़ता है तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने के कारण ही डायबिटीज़ को बढ़ा हुआ कहा जाता है। वैसे WHO के अनुसार इसकी न्यूनतम वैल्यू 70 से 120 तक होनी चाहिए, तब तक डायबिटीज़ नॉर्मल मानी जाती है। मगर इससे ज़्यादा आती है तो कहा जाता है कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ गई है। डायबिटीज़ को ठीक रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में आराम करें, लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने से ब्लड शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल में रहता है। ये कहना है डॉक्टर अवधेश पांडे का। उन्होंने कहा है कि ब्लड शुगर लेवल को अगर कंट्रोल करना है या फिर किसी भी बीमारी को आपको ठीक रखना है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके अलावा आपको सैर करनी चाहिए। डायबिटीज़ वालों के लिए 30 मिनट की सैर सुबह बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग लोग बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं तो वो अपने घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भी सैर करना या हल्का फुल्का व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट ये ज़रूर ध्यान दें कि वो सैर ज़रूर करें, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। डॉक्टर अवधेश पांडे का ये भी कहना है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको रात को हल्का खाना खाना चाहिए। साथ ही साथ खाना सूरज छिपने से पहले खा लेना चाहिए। सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और खाना खाने के बाद में तुरंत नहीं सोना चाहिए, टहलना चाहिए ताकि आपने जो कुछ भी खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो याद रखें कि 30 मिनट की सैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हल्का फुल्का कोई व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, जो भी आसानी से आप कर सकें आपको वो करना है। स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। युवा जो हैं वो कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिनको डायबिटीज़ है उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो और फाइबर की बहुत ज़्यादा मात्रा हो। वैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे को काम में ले सकते हैं, अंडे को खा सकते हैं, चाहे उसका आमलेट बना के खाएं, चाहे बॉईल करके खा लें, जैसे भी जिस भी रूप में उन्हें पसंद हो उस तरीके से वो अंडा खा सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप दलिया खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको फाइबर वाली चीज़ें खानी हैं, जिसके अंदर आप श्रीधान्य मिलेट्स जो हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं तो मिलेट्स को 1 ओवरनाइट ज़रूर भिगो के रखना है, यानी कि एक रात पहले आप उन मिलेट्स को भिगो करके रख दें। और बेहतर है कि आप उनको कांच के बर्तन में भिगो करके रखें। बर्तन का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है जिस बर्तन में आप भिगोते हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना होता है। इसके बाद जब आप मिलेट्स बनाते हैं तो उन मिलेट्स को आप एल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाएं, कुकर में भी ना बनाएं। इसके अलावा आप उन्हें स्टील के बर्तन में बना सकते हैं और उनको खुला आपने पकाना होता है, या ऊपर आप ढक्कन भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि प्रेशर कुक नहीं करना है, इससे दाना फट जाता है तो वो आपको पूरी तरह से लाभ नहीं देता है। लाभ देता है मगर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देता है। तो मिलेट्स आप बना करके खा सकते हैं, आप दलिया बना करके खा सकते हैं। लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं वो दलिया मीठा ना खाएं तो बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट का तो हो गया, अब बात करते हैं लंच में क्या खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद में आप फल सब्जी भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। मेवा बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ रोगियों के लिए। अगर आप इन सभी मेवों का एक मिश्रण बना दें और उन्हें दें तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं अब कि लंच में क्या खाना चाहिए। लंच में आपको फ्रूट, सैलेड्स, फ्रूट आप कम से कम लें, सैलेड्स आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं लें, और उसके बाद में आप हल्का फुल्का खाना खाएं। बेहतर है मिलेट्स खाएं। इसके बाद आप चाय कॉफ़ी को आप अगर इग्नोर करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चाय कॉफ़ी इसलिए इग्नोर की जाती है क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आपको लेना है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो, और उसमें मिठास के लिए आप स्टीविया लीव्स डालें, ना कि आप शुगर का प्रयोग करें। बेहतर है शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड करें। ना आप मिठाइयाँ खाएं, ना आप मैदा से बनी कोई चीज़ खाएं, ना ही चीनी को किसी भी तरीके से काम में ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आप अगर आप ग्रीन टी, हर्बल टी नहीं पीते हैं तो आप कई सारे काढ़े काम में ले सकते हैं। काढ़ों में आप अमरूद के पत्ते का काढ़ा ले सकते हैं, तेज पत्ते के पत्ते का काढ़ा ले सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का काढ़ा ले सकते हैं। दालचीनी शुगर पेशेंट्स के लिए अमृत के समान होती है। अगर आप दालचीनी पाउडर को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम भी लेते हैं तो भी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। दालचीनी के पाउडर को आप पानी में डाल करके उबाल करके उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्ते होते हैं जिनको आप काम में ले सकते हैं। आप अगर डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो काढ़ा अपने सुबह और शाम दोनों जब आप चाय पीते हैं उस चाय की जगह काम में ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, गिलोय के पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं, गिलोय इटसेल्फ, गिलोय की डंडी का भी काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। अगर आपको इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको लग रहा है आपको कमज़ोरी है, तो आप उसमें एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डिनर की। तो डिनर में आपने हल्का खाना खाना है, आपको भारी खाना नहीं खाना है, जिससे रात को डाइजेशन आपका सही रहे। इसमें आप हल्की फुल्की दाल का पानी ले सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं तो बेहतर होगा। चिकन और मीट वगैरह को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये चीज़ें आपने खानी है तो आप इन्हें दिन में खा सकते हैं, रात में नहीं खाना है। और ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं टहलेंगे तो जो खाया पिया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको कई और बीमारियां भी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, गैस हो सकती है, ऐसी कई सारी बीमारियां आपको और भी हो सकती हैं।
वैसे देखा जाए तो रात में हल्के खाने में आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां भी खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि डायबिटीज़ का सीधा असर आपकी आँखों पर पड़ता है, तो रात में हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ा कम खाएं, वरना इसका सीधा असर आपकी आँखों पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। इस वजह से रात में हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ा कम मात्रा में खाएं। ये तो था कि आपको क्या खाना है और कैसे खाना है। इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि आपको हाई शुगर वाला कोई भी फूड नहीं खाना है, चाहे वो स्नैक्स में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मिठाई की फॉर्म में हो, स्नैक्स की फॉर्म में हो, आपको नहीं खाना है। शुगर को, चीनी को आप टोटली ना कर दें तो बेहतर होगा। आप मेवे खा सकते हैं मगर ये सब ना खाएं। अब हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए आपको और क्या करना है। आप नीम के पत्तों को चबा सकते हैं, नीम के पत्तों का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का आपको बताया कि दालचीनी का पाउडर खा सकते हैं, उसके पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। अंजीर के पत्ते बहुत जल्दी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, तो आप अंजीर का पत्ता सुबह सवेरे खाली पेट अगर चबाते हैं तो देखिए आपका शुगर लेवल किस तरीके से कंट्रोल में आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए अंजीर के पत्तों को आप चबा भी सकते हैं और उनके पत्तों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। आप 15 दिन तक एक तरीके के पत्तों का काढ़ा पिएं, फिर 15 दिन बाद दूसरे तरीके के पत्तों का काढ़ा पिएं। कहने का मतलब ये है कि 15 दिन आप कड़ी पत्ते का काढ़ा पी रहे हैं तो 15 दिन बाद आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप शामिल कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जामुन की जो गुठली होती है वो डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, कि गुठलियों को पीस करके, सुखा करके पीस करके आप रख सकते हैं और उसका पाउडर आप काम में ले सकते हैं। रात को सोने से पहले खा सकते हैं, सवेरे उठने पर भी 1 चम्मच आप वो पाउडर खा सकते हैं, तो जिससे भी शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। जामुन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा करेले का जूस पी सकते हैं आप। इन सब चीज़ों के अलावा आप एक छोटा सा काम और कीजिए, दाना मेथी के को 1 चम्मच दाना मेथी लीजिए, उसको एक कांच के बाउल में डाल करके भिगो दीजिए और सुबह उठ करके वो पानी और वो दाना मेथी आपने एज इट इज़ ले लेना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा आप एलोवेरा का जूस भी काम में ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस बहुत ही जल्दी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। वैसे बेहतर है कि आप घर में काढ़े बनाएं। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन सभी के पत्तों का आप काढ़ा बना करके काम में ले सकते हैं। ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको कई और बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। इसमें एक खास नाम आता है सहजन का। सहजन यानी कि मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक्स। अगर आप सहजन के पत्तों का काढ़ा बना करके पीते हैं तो आप 300 से ज़्यादा बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये एक अकेला ऐसा पत्ता होता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पूरा कर देता है। तो अगली बार जब भी आपको काढ़ा पीना हो तो आप सहजन के पत्तों का काढ़ा पिएं। ये काढ़ा 300 से ज़्यादा बीमारियों में काम में आता है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ड्रम स्टिक्स को आप वैसे भी उसकी सब्जी, ड्रम स्टिक्स जो होती हैं उसको आप सब्जी में डाल करके भी उसकी सब्जी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि सांभर बनता है उसमें ड्रम स्टिक्स डाली जाती हैं। इससे टेस्ट तो अच्छा होता है, साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है।
खास तौर से पुरुषों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो थी काढ़ों की बात, ये आप घर पे बना करके पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। 8 घंटे की नींद सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी बिस्तर पर सोने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही होती है, उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उस समय आप 1 गिलास अगर गर्म दूध पी लेते हैं तो उससे भी आपको नींद अच्छी तरीके से आ जाएगी। मेडिटेशन करने से भी नींद आ जाती है, तो आप बिस्तर पर जाने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें और 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ये नहीं है कि आपको सारे दिन थकना है, आराम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो कई बीमारियों पर वैसे ही काबू पा लेंगे। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।